एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं। जो भी ये वेबसाइट के प्रोडक्ट हैं, ये एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और तब आपको सेंड करे जाते हैं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स जो है ले सकते हैं। उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरी वेबसाइट पर बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो, ठीक है, आप गाइडेंस भी ले सकते हो। ठीक है, मेरी जो टीम है वहां पर, उससे आप गाइडेंस भी ले सकते हो कि आपको क्या प्रोडक्ट लेना है। ओके, और उसके हिसाब से आप अपने लिए प्रोडक्ट्स जो है ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है अपने लिए ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वो एनर्जाइज होंगे आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। तो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है हार्मनी, पार्टिसिपेशन, ग्रेट, गोइंग विथ फ्लो, flowering, and this is existence। ठीक है, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या एरीज, लियो, सजिटेरियस ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस समय। अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो सबसे पहले उनके लिए कार्ड आया हार्मनी का। पहले हम आपके लिए भी, आज हम आपकी एनर्जीज को भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज उनके पर्सन के लिए क्या है। सो यहाँ पर है स्ट्रेस, सॉरो, द माइजर। Okay, these are 3 cards. हम इस 2 cards we need, politics and playfulness। ठीक है, आपकी एनर्जीज को इसलिए चेकआउट करा जाता है ताकि आप जान सके कि रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देखूँ ना, तो उनकी एनर्जीज में हार्मनी सबसे पहले दिख रहा है। यानी वो भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज में भी है रीयूनियन करना, आपके साथ रिकंसिलिएशन करना। ठीक है, लेकिन वो जो आपको लेकर सोचते हैं ना, तो वो आपको दिख रहे हैं स्ट्रेस की एनर्जी में। यानी मे बी या तो ये फायर एनर्जी भी है, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, आप बहुत जल्दी चीजों को बुरा मानते हो, या आप हर्ट जल्दी हो जाते हो। तो ये चीज वो आपकी एनर्जीज में जरूर देखते हैं। पहले देखते हैं हार्मनी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हार्मनी को नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये तो पर्सन आना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस हो रहा है इस चीज का कि भाई आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे आगे बढ़कर उनसे बात करोगे। प्लीज डिवाइन स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेस को यहाँ पर क्लैरिफाई करें तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आती है। ओके, लेकिन उन्हें पता है क्या लग रहा है, उन्हें ना स्ट्रेस, उन्हें कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स स्ट्रेस नजर आ रहा है। उन्हें ये आपको जिस एनर्जी में देखते हैं ना, शायद या तो आप इमेच्योर हो, आप इनसे एज में छोटे भी हो सकते हो, आपके अंदर ये जानते हैं कि पेशेंस बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी चाहिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, इंस्टेंट मतलब जल्द से जल्द। आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, और ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं। कहीं आपके एक्शंस ऐसे होते हैं जो आप बहुत इम्पल्सिव होकर ले लेते हो, यानी बिना सोचे समझे आप कुछ एक्शंस ले लेते हो। ये चीज भी यहाँ पर है।
और ये सब चीजें आपके बारे में आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से मालूम है। तो वो आपको जब इस इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि अगर वो आते हैं, आपको प्रपोज करते हैं, आपको अपनी बात बताते हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि आप समझोगे नहीं, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे उनको। उल्टा आप जो हो गुस्सा हो जाओगे, उल्टा आप उनसे नाराज हो जाओगे और आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए जब ये आना चाहते हैं ना, तो आने से पहले ये कहीं ना कहीं अपनी उन उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं, ठीक है, ताकि जब ये आपके पास आए, आपको अप्रोच करें, तो उसके बाद आपको वो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन दे सके। ऐसा ना हो कि वो आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो आपको एक इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझोगे। इसलिए जो मजबूरी इनकी है या जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं आपके जीवन में, ये पर्सन जो आपके पार्टनर है ना, ये उस चीज को कहीं ना कहीं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या आपको बता नहीं पा रहे हैं वो सब चीजें, ठीक है, और आपको स्ट्रेस हो रहा है, ये आपकी एनर्जी है। शायद आप कल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, कल रात आप बहुत सोच रहे थे अपने पार्टनर के बारे में, आपने बहुत ओवर थिंकिंग करी इस पर्सन को लेकर, और आपके अंदर स्ट्रेस भी बढ़ा, आपकी एनर्जी स्ट्रेस की नजर आ रही है। और इस स्ट्रेस में कहीं ना कहीं आपको आप मतलब अपने पार्टनर को ही ब्लेम कर रहे थे, या आपके अंदर बहुत कंप्लेन्स हैं अपने पर्सन को लेकर कि उन्होंने आपके साथ ऐसा करा, आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपको चीट कर दिया, आपको गोस्ट कर दिया, आपके जीवन से यू डिसअपियर हो गए। तो आपको बहुत कंप्लेन्स भी हैं, और कल शायद इन सब बातों को लेकर आप स्ट्रेस भी ले रहे थे, ये आपकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वॉज लाइक वेरी लाइट एनर्जी, और आपकी एनर्जी आज काफी हैवी मुझे देखने को मिल रही है। मे बी या तो आप ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस ले रहे हो, इसकी वजह से ऐसा है, बट आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, उसके हिसाब से आपकी एनर्जी काफी वैसी दिख रही है मुझे, हैवी। ओके, पार्टिसिपेशन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, राइट, और वहीं पर आपकी एनर्जी में है सॉरो। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करिए सॉरो की एनर्जी क्यों है, जस्टिस। अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप ये सोचते हो कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ चीजें सही क्यों नहीं हो रही है, मैंने जब इतना प्यार दिया उस व्यक्ति को, इतना अनकंडीशनल लव दिया, तो वो व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो चीज आपके साथ हुई आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते थे, वो आपके लिए नहीं थी, राइट। आपको लगता है मैंने इतना अच्छा करा, उसके बाद में मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ कि मुझे डिप्रेशन मिला, मुझे एंग्जाइटी मिली, मेरे साथ ही ऐसा हुआ। और जब आप अपने पार्टनर को देख रहे हो तो आपको तो वो खुश दिख रहे हैं, आपको हैप्पी दिख रहे हैं, आपको लग रहा है इससे अच्छा तो वो लोग होते हैं जो बुरा करते हैं, ठीक है, क्योंकि बुरा करने वाला इंसान जो है वो बड़ा खुश दिख रहा है आपको, और जो आप इतना अच्छा कर रहे थे, आप सब कुछ सही कर रहे थे, प्योर हार्ट से उन्हें प्यार दे रहे थे, अनकंडीशनल लव दे रहे थे, आपको लग रहा है क्या मैं इतनी दुखी, इतने सॉरो, इतना परेशान क्यों हूं, मेरे साथ वो क्यों हुआ जो मैं डिजर्व नहीं करती थी, या जो मैं डिजर्व नहीं करता था। तो यू वांट जस्टिस। आप कई बार डिवाइन से भी प्रे करते हो कि भगवान मेरे साथ गलत क्यों हुआ, ठीक है, मैंने ऐसा क्या बुरा करा था जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ, या मेरे साथ ऐसा व्यक्ति क्यों टकराया जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी तकलीफ दी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को पहले तो ये समझो कि आप, यस, आपके मन में ये सवाल जरूर आता है, और कल भी शायद आपके मन में ये सवाल आया था, या अब भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज चल रही है कि भाई मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है जो मैं डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन आप एक कार्मिक साइकिल में थे, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, इट्स लाइक एक कार्मिक साइकिल में कहीं ना कहीं आप थे। शायद आपने कुछ इनके साथ, जो लोग यहाँ पर स्पेशली पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ आपने इनके साथ ऐसा करा था जिसमें इनको आपने पेन दिया था, तकलीफ दी थी, और इस बर्थ में, इस लाइफ टाइम में आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो कोई हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल में आप थे जिसकी वजह से आपके साथ ये सब चीजें हुई हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझो कि जो हुआ है शायद आपकी वो कार्मिक साइकिल थी, लेकिन अब वो कार्मिक साइकिल आपकी एंड होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आपकी वो कार्मिक साइकिल अब खत्म हो रही है, और जैसे ही कार्मिक साइकिल खत्म होगी, आप एक इंस्टेंट मेजर शिफ्ट भी देखोगे अपने जीवन में, ठीक है। सब कुछ आपके फेवर में होगा। मुझे इस समय जो आपकी एनर्जी दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपका सही नहीं चल रहा है। मतलब जहां तक की बात करें आपकी करियर की, आपके रिलेशनशिप की, इन दोनों में पर्टिकुलरली जो दो मेजर एरियाज हैं, ठीक है, इनमें पर्टिकुलरली मुझे कुछ भी आपके जीवन में सही चलता हुआ नहीं दिख रहा है। आपके जीवन में तो आप उस चीज से भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉब्लम नहीं है आपके जीवन में कि हाँ भाई रिलेशनशिप में ऐसा हुआ, आपके जीवन में और भी प्रॉब्लम्स है ना, जिनसे आप डील कर रहे हो। यहाँ तक कि आपके पार्टनर की अगर आप एनर्जीज को देखा जाए तो इट इज पार्टिसिपेशन विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन भी खुश नहीं है आपके बिना, हैप्पी नहीं है,
ठीक है। हैप्पीनेस इनकी एनर्जीज में भी देखने को नहीं मिल रही है। पार्टिसिपेशन, कोई सेलिब्रेशन इनके घर में दिख रहा है मुझे, किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है किसी की मैरिज है, किसी की बर्थडे पार्टी है, कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर है, तो कोई सेलिब्रेशन में जरूर आपके पार्टनर दिख रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, आप इतनी भीड़ में भी आप अकेले होते हो जब वो व्यक्ति साथ में नहीं होता जिसकी आपको चाहत होती है कि यार ये व्यक्ति मेरे साथ होना चाहिए, तो आपके पर्सन उसी तरीके से अकेले दिख रहे हैं। हो सकता है इनके पास बहुत लोग हैं और लेकिन आप नहीं होना, तो ये खुश नहीं है, अंदर से सेटिस्फाइड नहीं। बहुत से लोग इन्हें जैसे बोल रहे हैं ये बात, यार तुम खुश क्यों नहीं हो, क्या हुआ, कोई परेशानी है, कोई दुख है, ठीक है। लोग इनके चेहरे को पढ़ पा रहे हैं, जहां पर लोग देख पा रहे हैं कि ये कितना दुखी हैं, कितने परेशान हैं। हो सकता है उन सबको खुश दिखाने के लिए ये स्माइल ला रहे हो अपने चेहरे पर, या जानबूझकर प्रिटेंड कर रहे हो कि ये खुश है, बट अंदर से ये खुश नहीं है। और बहुत लोग इनको इस चीज को लेकर लाइक कह रहे हैं कि यार क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तबीयत ठीक है तुम्हारी, ऐसा इनसे पूछा जा रहा है। तो आपके पार्टनर के जीवन में तो कोई गेट टुगेदर दिख रही है और इस तरीके की एनर्जी भी नजर आ रही है। सो ये चीजें हैं कुछ जो आपके और आपके पार्टनर के जीवन में लाइक चल रही है। गोइंग विथ फ्लो को यहाँ पर चरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और वहीं आपकी एनर्जी में देखा जाए तो माइजर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रही है। आपका हर्ट चक्रा हील होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप अभी तक आपका हर्ट चक्रा जैसे ब्लॉक था, आप ओपन अप नहीं थे आप ना। और इसका सबसे बड़ा साइन मैं आपको बताती हूँ, आप जो हो ना, आप सोशल गेट टुगेदर में इतना इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप से आपने एग्जिट कर लिया था, फैमिली ग्रुप से आपने एग्जिट कर लिया था, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, ऑफिस जाते थे अपने काम पर ध्यान देते थे और घर वापस आ जाते थे, ठीक है। कोई आपसे बात करने की कोशिश करता था, आप इग्नोर करते थे। तो दीज ऑल आर द साइन कि आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक था, जहां पर आप इतना ज्यादा जैसे, एक होता ना कि अपने दिल पर आपने ताला लगा दिया था कि भाई ठीक है कोई और एंटर ही ना करे, ठीक है। किसी और को आप अपने जीवन में एंटर ही नहीं करना दे रहे थे, चाहे कोई आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, किसी को भी आप अपने जीवन में एंटर नहीं करने दे रहे थे, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे आप हील हो रहे हो, जहां पर आप वापस से खुश रहना सीख रहे हो, सोशल गेट टुगेदर में फिर से इन्वॉल्व हो रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, आसपास कलीग से बात कर रहे हो, अपने आप को मतलब फिर से वो एक होता है ना सही वाइब्रेशंस में लेकर जा रहे हो, ठीक है। अपने आप को ओपन अप कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज अ साइन कि आपका हर्ट चक्रा हील हो रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों का अभी भी हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आप में से, और कुछ लोगों का हर्ट चक्रा हील हो रहा है। आप उस स्टेज पर हो जहां पर आपका हर्ट चक्रा हील हो रहा है, और अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप रखो, बिकॉज यू नेवर नो आपके लिए क्या है ना। किसी चीज को ब्लॉक मत करो अपने तक आने से, ठीक है। कोई भी चाहे वो चीज है, चाहे वो कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है, डोंट ब्लॉक एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि आप नहीं पता कि कब क्या हो जाए, राइट। सो कब आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा जाओ जो आपको आकर हील कर दें, है ना। तो इसलिए बेहतर ये कि अपने आप को ओपन अप रखो, अपने आप को, अपने हर्ट चक्रा को ब्लॉक करके मत रखो कि कोई भी आ रहा है आप उससे दूरी बना रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कट टू कट जवाब दे रहे हो, नहीं, दैट इज नॉट राइट। अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप रखो। अगर आप ऐसा कर रहे हो मतलब आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। थोड़ा सोशल गेट टुगेदर में इन्वॉल्व होगे, वापस अपने पुराने दोस्तों से मिलोगे, तो आप हील होगे, उससे आप हील होगे। वरना क्या होगा ना, आप अनहील्ड अनहील्ड नजर आ रहे हो, आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक नजर आ रहा है। तो इसलिए बेहतर ये अपने आप को ओपन अप करो। तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां आप उस एनर्जी से इस एनर्जी में आ रहे हो, यानी एक ब्लॉक्ड हर्ट चक्रा की एनर्जी से एक हीलिंग की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं, फ्लावरिंग विद क्वीन ऑफ वैंड। वहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो ये व्यक्ति जो है वो उस एनर्जी में है जहां पर ये काफी आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। आपके पार्टनर भी अपने करियर, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको इस चीज को लेकर जरा भी शक है उन पर कि भाई जो आपके पार्टनर हैं उनके जीवन में कोई और है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो नहीं, फिलहाल कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे उनके जीवन में। हो सकता है पास्ट में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, लेकिन अब नहीं दिख रही है, ठीक है। जैसे अभी आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले नजर आ रहे हैं मुझे। तो और वो अपने करियर, अपनी जॉब पर ज्यादा ध्यान देते हुए, अपनी तरक्की पर ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है वो करियर कॉन्शियस भी हैं, यानी उनके अपने एम्स हैं, गोल्स हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी अचीव करना है, वो भी चाहिए, वो भी अचीव करना है। तो अपने गोल्स, अपने एम जरूर हैं आपके पार्टनर के, और उनकी तरफ ही ज्यादा फोकस्ड फिलहाल हैं। ओके, तो इनके एनर्जीज में ये चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो गोइंग विद फ्लो एंड द चरॉइड की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि ये पर्सन जो है, जिस दिस पर्सन इज गोइंग विद फ्लो, ये फ्लो के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं।
चरॉइड ये डिफाइन कर रहा है कि हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हों, कुछ लोगों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस हैं जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ठीक है, जिनको फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। ओके, और आपके पर्सन जो है, यहाँ पर भी आप देखो ना फ्लावरिंग विथ क्वीन ऑफ वैंड, तो ऐसे डिफरेंसेस, ये आपके जो पार्टनर है ना, इनके लिए इनकी सोशल इमेज बहुत मैटर करती है, ठीक है, कि चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, ये चीज इनके लिए बहुत मैटर करती है। तो आपके पर्सन थोड़ा उन चीजों में है, और जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं उसकी, वो उन्हें कहीं ना कहीं शुरू में एक प्रॉब्लम लगती थी कि यार ये प्रॉब्लम है कि भाई हम दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस है, ये एक प्रॉब्लम है कि क्यों है हम दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस, राइट। इसे तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसे तो मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उन्हें फ्यूचर नहीं दिखता था इस रिश्ते का। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपको, आपके प्यार को फील कर रहे हैं, जैसे जैसे वो आपके लिए जो उनके दिल में इमोशंस है उन्हें फील कर रहे हैं, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि यार ये चीजें मैटर नहीं करती, ठीक है, चार लोग आज बोलेंगे कल नहीं बोलेंगे, उनके लिए अब ये चीजें मैटर नहीं करती कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोशल इमेज कैसी रहेगी, फैमिली क्या कहेगी, नहीं, उनके लिए अब ये चीजें इतनी मैटर नहीं कर रही है। तो ये भी दिख रहा है कि जस्ट फिलहाल तो आपके पार्टनर गो विद फ्लो की एनर्जी में दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर आपकी एनर्जी में है पॉलिटिक्स। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, डेविल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपकी एनर्जी में नजर आ रहा है जैसे आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, या तो उनके अंदर इंस्टेंट एकदम से उनके बिहेवियर में चेंज आया, आपको ये भी फील होता है कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया इस रिश्ते पर। डेविल की एनर्जी दिखा रही है कि जैसे आपके रिश्ते पर किसी ने कुछ कर दिया, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क, और आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज फील करते हो कि किसी ने आपके रिश्ते पर कुछ कर दिया है, तो ऐसे में आप ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, या ब्लैक ओबेसिडन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हो, वो एनर्जाइज होगा आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, तब आपको सेंड करा जाएगा। उसे अगर आप वेयर करते हो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है उसके ऐसी सिचुएशन में। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है कि आप ये फील करते हो ये किसी ने कुछ कर दिया, इसकी वजह से बदलाव आए, चेंजेस आए, तो यस, फिर आपको जरूर वेयर करना चाहिए। ओके, और यहाँ पर यही साइन दिख रहा है कि जैसे आप ये नोटिस कर रहे हो कि जो आपके पार्टनर है ना, उनके अंदर इंस्टेंट, उनके बिहेवियर में इंस्टेंट चेंज आया। यानी जैसे शुरू में केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी आप दोनों की, लेकिन बाद में धीरे धीरे, ठीक है, आप ये नोटिस करने लगे कि आपका पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम होने लगा, वो आप पर ध्यान नहीं देते थे, आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे किसी चीज के लिए, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े आप फील करने लगे कि बहुत होने लगे, ठीक है। तो ये सब चीजें कि अगर एक चेंज आपने अपने पर्सन के बिहेवियर में नोट करा है, तो दैट कैन बी अ साइन कि किसी ने कुछ करा है, एंड इट कैन बी अ पर्सन जिसने जो नहीं चाहता था कि आप दोनों का रियूनियन हो या आप दोनों एक साथ हो। ये कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चांसेस हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए मैं बता चुकी हूँ। फ्लावरिंग विद क्वीन ऑफ वैंड जहां तक कि उनकी एनर्जीज में है, तो आपके पर्सन जो है, जैसे हमने देखा ना कि ये पर्सन जो है फिलहाल ज्यादा फोकस अपने करियर पर, अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेट्स चेक आउट आपकी और एनर्जी क्या है। प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स, एंड एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर द मून, ठीक है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ये पर्सन अगर आपको देख रहे हैं तो आपको बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपको मिस नहीं करते। मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको और बहुत सोचते हैं आपके बारे में। तो जो आपके पार्टनर हैं, जब वो आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है यार आप तो बहुत खुश हो, आप तो बहुत हैप्पी हो उनके बिना। ऐसा कैसे कि आप खुश हो, आप हैप्पी कैसे हो उनके बिना, आप इतनी हैप्पीनेस कैसे है आपके अंदर। तो ये चीज वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मे बी उन्होंने शायद अभी रिसेंटली कोई आपकी ऐसी पोस्ट डाली आपने, ठीक है, और वो चेकआउट करी है उन्होंने, या कोई ऐसा स्टेटस आपने डाल दिया और जिसमें वो आपको बहुत खुश देख रहे हैं, एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, तो उनके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या है ऐसा जो आप इतना खुश हो, क्या है ऐसा जो आप इतना हैप्पी हो। ये चीज वो जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें भूल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, और ये चीज उनको बहुत बुरी लग रही है कि यार ऐसा कैसे कि भाई वो आगे कैसे बढ़ रही है। अच्छा, इनके अंदर अगर आप वहां पर देखो तो फायर एनर्जीज है दोनों, राइट। यानी इसका मतलब ये है कि पर्सन जेलस भी हो रहे हैं। हो सकता है आप किसी और के साथ आजकल ज्यादा घूम रहे हो, खुश हो रहे हो, तो हो सकता है कि आपको देख रहे हैं तो इन्हें जलन भी महसूस हो रही है कि यार आप किसी और के साथ कैसे कैसे घूम रहे हो, आप किसी और के साथ।
इनके मन में ये चीजें भी आ रही हैं समहाउ कि भाई जैसे अगर आप कहीं किसी और को, तो जो प्यार आप इन्हें देते थे वो प्यार आप कहीं किसी और को तो नहीं दे रहे हो, कहीं इनके हक का प्यार आप किसी और को तो नहीं दे रहे हो, तो ये भी वो सोचने पर मजबूर होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जेलसी वो आपके पार्टनर के एनर्जीज में है। ये बता, आपको किसी और के साथ देखते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फील होता है यार कि आप किसी और के साथ कैसे हो। और शायद आपके साथ भी ये चीज होती है, अगर आप भी इनको किसी और के साथ देखो ना, अंदर से आपको भी जेलसी फील होती है। दैट इज लव, राइट? क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, आप उसे शेयर नहीं करना चाहते, आप उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। तो इंटेंसिटी देख रहे हो कि क्यों इतना जेलस हो रहे हैं, क्योंकि वो प्यार बहुत करते हैं आपसे। एग्जिस्टेंस इनटू द मून, वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? मेजर चेंज कहीं ना कहीं इनके ये फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर अब अभी तक हो सकता है आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में वो नहीं समझते थे, बट उन्हें काफी कुछ रियलाइज हो चुका है। कल रात शायद उनके लिए ऐसा टाइम था जहां कुछ सपना वपना उन्होंने ऐसा देखा है, जहां पर आप शायद उनसे दूर जा रहे थे, किसी और के हो रहे थे, किसी और से शादी कर रहे थे, या उनसे दूर हो रहे थे, बेसिकली ऐसा कोई सपना उन्होंने देखा। उसके बाद तो बहुत घबरा गए शायद आपके पार्टनर, बट उन्हें उन्हें वैल्यू रियलाइज हो गई आपकी, उन्हें उन्हें ये चीज रियलाइज हो गई कि यार अगर सच हो गया ये सपना, कहीं कहीं सच में आप किसी और के हो जाओ, तो फिर वो तो रह ही नहीं पाएंगे, वो तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना प्यार जो करते हैं आपसे। तो इस चीज का भी एहसास हुआ है कि भाई नहीं, आप कोई और तीसरा वो बीच में नहीं लेकर आना चाहते हैं। अगर किसी तीसरे ने आपको अलग करने की कोशिश भी करी है, लाइक पॉलिटिक्स खेल कर या कैसे भी, ठीक है, इन्फ्लुएंस करके आपके पार्टनर को, उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके, तो अब वो उस एनर्जी में है जहां पर वो नहीं चाहते कि कोई भी तीसरा आप दोनों के बीच में आए। द मून नहीं चाहते कि कोई भी तीसरा आपके दोनों के बीच में आए। वो आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। दैट इज व्हाट देयर स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज। तो ये आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, ठीक है? तो अगर आपकी एनर्जी स्पेशली रेजोनेट हुई है ना, तो फिर रीडिंग शायद आपकी है। नहीं हुई है तो फिर शायद आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी, और फिर ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है ये भी नहीं होगी रेजोनेट। लेकिन अगर रेजोनेट हुई है तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन भी आपके साथ रेजोनेट होगी। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर आखिर क्या है, किस तरीके से व्यक्ति अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को। प्लीज डिवाइन गाइड करें। तो यहाँ पर सबसे पहले है द डेविल, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस, द हैंग्ड मैन, द लवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप्स, and the last is three of wands. Very good. Your wait is finally going to get over, ठीक है? क्योंकि आपका जो इंतजार है वो फाइनली अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत वेट करा है, ठीक है? बहुत वेट करा है, लेकिन अभी तक इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने कहा ना प्रोटेक्शन की जरूरत है आपके रिश्ते को। देखो डबल टाइम डेविल की एनर्जी आई है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे शायद आज की रीडिंग में जो देख रहे हो ना, ठीक है, आपके रिश्ते को लिटरली प्रोटेक्शन की जरूरत है, कुछ करा गया आपके रिश्ते पर, बट अब धीरे धीरे ये असर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मे बी आने वाले न्यू मून पर, आने वाले फुल मून पर हो सकता है इसका असर खत्म होगा, और तब चेंजेस आप नोट करोगे, ठीक है? तब तक चीजें डिले होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जो इसका कहीं ना कहीं आपको, मैंने कहा ना, ट्रिपल प्रोटेक्शन या ब्लैक ऑब्सिडियन वेयर करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब तो डबल एनर्जी आ गई डेविल की ना, तो जरूर किसी ने कुछ करा है, बिकॉज, और ये कोई लेडी फिगर है जिसने कुछ करा है इस रिश्ते पर, क्योंकि क्या चीज है ना कि कोई है जो नहीं चाहता है, बिल्कुल स्ट्रांगली नहीं चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन, रिकंसिलेशन। कोई है जो चाहता है कि वो आपको पूरे तरीके से भूल जाए, आपके दिल दिमाग से निकाल दें आपको। लेकिन जब कोई इंसान आपकी डेस्टिनी में होता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता है कि ये चीजें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, ये आपकी डेस्टिनी में है, आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम है, मिलना तय है आप दोनों का। तो चाहे कोई कितनी ही आप दोनों को अलग करने की, जुदा करने की, दूर करने की कोशिश कर ले, पर नहीं कर पाएगा।
ओके ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन, जैसे होता है ना कि मतलब किसी का क्रश है आपके पार्टनर पर आपके पार्टनर तो आपके साथ कनेक्टेड है तो उसने कुछ करवाया है, या किसी का क्रश आपके ऊपर है, ठीक है, और आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड हो तो उसने कुछ करवाया है, तो यहाँ पर किसी ने कुछ करवाया है, ठीक है, देयर इज सम थर्ड पार्टी सिचुएशन। रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, एनीवन कैन बी, ओके, बट किसी फीमेल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। बट यहाँ पर फैक्ट ये है कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन आपको ये अश्योरेंस भी दे रहे हैं, अश्योरेंस भी मिल रही है आपको यहाँ पर कि भाई चिंता मत करो, जैसे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो इस चीज की वरी मत करो कि भाई किसी ने कुछ कर दिया है, ओके। पर हाँ प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज सी प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, राइट। बाद में चोट लगी उसके बाद तुम ठीक करो, उससे बेहतर है कि प्रोटेक्ट कर लो चीज को, ताकि वो चीज खराब ही ना हो, क्योंकि जो इंसान आपको अभी अलग करने की कोशिश कर सकता है वो कल को भी कोशिश कर सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड, फोर ऑफ वैंड, शादी आप दोनों की होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, ठीक है, तो यह हो सकता है आप लोगों को आपके पार्टनर जो हैं वो आपके सामने शादी का ऑफर रखें। देखो थोड़ा डिले हो सकती हैं चीजें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मुझे स्टकनेस दिख रही है एकदम, मैं ये नहीं कह सकती कि भाई बहुत जल्दी अप्रोच आएगा आपके पार्टनर का, तो मे बी यू नीड टू वेट लिटिल बिट, ठीक है, वेट कर सकते हो तो रहो इस रिश्ते में, भाई नहीं वेट कर सकते हो तो अभी मैं कहूंगी फिर मत रहो क्योंकि यहाँ पर एनर्जी देखो जो है मैं आपको वो बता सकती हूँ, है ना, मैं कुछ चेंज करके तो नहीं बोल सकती, जो फैक्ट है वो ही बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर यही है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो चीजें तो मुझे स्टक दिख रही हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ शादी जरूर होगी, तो वेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि इनके एक्शंस में डीले दिख रहा है। अगर हैंग्ड मैन यहाँ पर है तो 3 कार्ड के बाद आया आपके लिए फोर ऑफ हैंड, भाई स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपसे आगे बढ़कर बात करेंगे, हिम्मत करेंगे। अभी तक जो उनके अंदर एक वो चीज आ रही थी ना यहाँ पर कि यार मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे बात करूं, ठीक है, उनको स्ट्रेस हो रहा था इस चीज का, एनर्जी आई थी, तो यहाँ पर वही अब स्ट्रेंथ उनके अंदर आ रही है, हिम्मत आ रही है, हिम्मत जुटानी पड़ रही है आपके पार्टनर को आपसे बात करने की, ये भाई जा बात कर उससे, चीजें तभी सही होंगी, ऐसे चीजें सही नहीं होंगी, तो अब उन्हें चीजें सही करनी है, हर हाल में करनी है, तो अब लेकिन उससे पहले वो कुछ लोगों को, कुछ हैबिट्स को लेट गो भी कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी है, कि आपके रिश्ते के दुश्मन है, तो ऐसे लोगों को वो लेट गो करेंगे, रिलीज करेंगे इस रिश्ते से, या अगर उनकी कुछ ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स थी जो आपको पसंद नहीं थी तो उन हैबिट्स को रिलीज करेंगे, बट देयर इज समथिंग जो वो रिलीज भी कर रहे हैं, छोड़ भी रहे, ठीक है, तब तब वो आपको अपना बना रहे हैं। तो पहले काफी चीजें हैं जो सॉर्ट आउट भी होनी बाकी है, उसके बाद चीजें फिक्स होंगी, चीजें सही होंगी, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, आपको कोई कॉल आए, मैसेज आए, या ये पर्सन खुद आगे बढ़कर आपसे बात करें, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, वो सब कुछ आप रिसीव करोगे। एंड दिस कार्ड इज शोइंग दैट यस आपका वेट फाइनली ओवर होगा, जो आप इंतजार कर रहे हो इतने लंबे समय से कि भाई ये व्यक्ति आए मुझसे बात करें, तो अब वो फाइनली वो चीज होती हुई दिख रही है। तो यस, लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा डिवाइन पर, उनके प्रोसेस पर, आपके डिवाइन टाइमिंग पर हर चीज पॉसिबल है, हर चीज होगी आपके डिवाइन टाइमिंग पर होगी, लेकिन उससे पहले आपको भी सरेंडर करना है ना चीजें डिवाइन पर। आप भी अगर पहले डेस्परेट होकर, नीडी होकर बैठ जाओगे, यार आएगा अभी उसका कॉल आएगा, अभी उसका मैसेज आएगा, आएगा फिर नहीं आएगा, अगर इतना डेस्परेट हो जाओगे ना तो नहीं होती चीजें। डेस्परेट मैंने हमेशा देखा है और हमेशा आपको भी गाइड करा है इस चीज के लिए कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत डेस्परेट हो जाते हो वो चीज आपसे और दूर चली जाती है। तो अपने आप अपना फोकस थोड़ा बदलने की कोशिश करो, जो इतनी हैवी एनर्जी आपकी दिख रही है ना मुझे, ठीक है, इसको थोड़ा लाइट करने की कोशिश करो, अपने आप को रिलैक्स करो, चाहे जो मर्जी करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, एनीथिंग, अपनी आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो, बिकॉज आपकी एनर्जी आज बहुत हैवी दिख रही है मुझे। ओके सो आपको कंट्रोल रखना है खुद पर। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो कहना क्या चाहते हैं आपको। एंड प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आखिर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। So first card is your beautiful face is always on my mind and I'm obsessed with your pictures. आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं वो आपको लेकर, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, क्योंकि वो जो आपके लिए महसूस करते हैं वो किसी और के लिए महसूस नहीं करते हैं। उनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं, तो ये मत सोचो कि भाई डिलीट कर दिया उन्होंने, सारी फोटो सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं, कहाँ मुझे याद करता होगा वो, नहीं, अभी भी उनके फोन में है आपकी फोटोज।
स्टॉक करते हैं वो आपको सोशल मीडिया पर, आपने क्या पोस्ट डाला है, हर चीज से फर्क पड़ता है। ऑनलाइन नहीं आते हो उससे भी फर्क पड़ता है उनको। ओके, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। इतने रिस्पेक्ट उन्होंने कभी किसी को नहीं करा जितना रिस्पेक्ट वो आपको देते हैं। एनवी होते हैं, जेलस होते हैं आपको किसी और के साथ देखकर। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, वो यूज कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये चीज वो एक्सेप्ट करेंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, थक हार जाते हैं जब कोई कुछ होता नहीं, कोई चीज कंट्रोल में नहीं होती है इनकी, जल्दी हार मान जाते हैं आपके पार्टनर, बट इस बार नहीं मानेंगे। आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो, ये उनकी भी विश है। 1 सेकेंड, आई थिंक ओके, चलिए मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। तो आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर है, व्हाट मेंट टू बी योर इज ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे टू यू, व्हाट वाज नेवर योर will is starting to flee from you. With time, it will all make sense. For now, bear the confusion. Focus on living in the present. Don't let your whole life be. I'll be happy when be happy now. जो आपका है वो आप तक आने का रास्ता खुद बनाएगा, जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। तो इस चीज को समझो सही तरीके से, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट को जीते हो, खुश रहते हो, तो यूनिवर्स भी खुश रहते हैं, राइट? चलो, तो ये थे कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।